स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय का पेपर देने से पहले इस क्लास को जरूर एक बार देख लीजिए। इस क्लास में आप लोगों को हम संपूर्ण भौतिकी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस बार एग्जाम में आने की जिनकी प्रबल संभावना है, वो सारे प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ चुका था कि सर आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दीजिए जिनके आने की संभावना इस बार प्रबल है। तो मैंने सोचा कि इतने सारे विद्यार्थी कह रहे हैं, हमारे विद्यालय में भी कई सारे विद्यार्थियों ने कहा, तो आज मैंने अपना पूरा 2 घंटा जो है दिमाग लगाया है। और 2 घंटा दिमाग लगाने के बाद जो मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, उन क्वेश्चनों को एक बार आप तैयार करके जरूर जाइएगा। मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो आपका पेपर आने वाला है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पेपर में 2 चीजें तैयार करना बहुत जरूरी होता है, डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल। बाकी जो थ्योरी होती है उसकी भी अभी बात बताते चलेंगे, कौन कौन सी थ्योरी ज्यादातर आती है एग्जाम में, कौन सी परिभाषाएं आती हैं। लेकिन यहां पर जो हम प्रश्न बताने जा रहे हैं ये सब कैलकुलेटिव है। साथ ही में जो महत्वपूर्ण थ्योरी वाले प्रश्न हैं उनको भी, मतलब आपका जो पेपर होगा फिजिक्स विषय का पेपर, वो आधे से ज्यादा क्या 80% पेपर इन्हीं प्रश्नों से देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों के समक्ष यहाँ पर देखिए नोट किया। जैसे पहला चैप्टर है उसमें मैंने निरक्षीय स्थिति को लिखा है और गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है इस बार आने की हमको लग रहा है पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हर बार गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग आ रहा है। अनंत लंबाई की आवश्यक सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है, मेरा ये माइंड कह रहा है कि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप तैयार करके जाते हैं तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, बहुत सोच समझ के मैं प्रश्नों को बता रहा हूं। नहीं तो मैं बता सकता था अभी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी आ सकते हैं, गॉस की प्रमेय भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बताना चाहता, मैं आप लोगों को वो बताना चाह रहा हूं जिसके आने की इस बार संभावना है। ऊर्जा घनत्व का व्यंजक आएगा। देखिए, समांतर प्रसंधात की धारता का व्यंजक पिछली बार भी आया था और आने के है चांसेस, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसमें ईवी से ट्रिक लगा देंगे। लेकिन ऊर्जा घनत्व का व्यंजक बहुत लोग देख के नहीं जाते और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। उसके बाद तीसरे चरण में ओम का नियम का सत्यापन देख लीजिएगा और किरचॉफ के नियम देख के जाइएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद बात करें तो वी डिस्टेंस सेतु भी देख लीजिएगा इसी में। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं। अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी पदार्थ बिल्कुल आएगा इस बार, मैं लिख के दे रहा हूं कि ये आएगा। उसके बाद बात करेंगे लॉरेंज बल और परिमित लंबाई के कारण, लॉरेंज बल का व्यंजक और परिमित लंबाई के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथ ही में 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, उसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। मैं कह रहा हूं आएगा क्वेश्चन, मैंने आपके सामने लिखा भी है। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल और इसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे प्रश्न है, आएगा जरूर। जो टॉपिक लिखे हैं इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। चल कुंडली धारा मापी और ट्रांसफार्मर जरूर तैयार कर लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है इस बार। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अल्टरनेटिंग करंट में जो एलसीआर सर्किट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहां से न्यूमेरिकल बनता है, या तो ये परिपथ ही पूछ लिया जाता है, इसकी प्रतिबाधा का व्यंजक पूछ लिया जाता है। शक्ति गुणांक इसका बताइए कितना होता है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसमें से अगर आपको ऊपर ऊपर सबसे मेन प्रश्न देखना है तो मेरे हिसाब से देख लीजिएगा विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को बिल्कुल मत छोड़िए, अच्छे से देख डालिए। विस्थापन धारा के बाद जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे व इनके अभिलक्षण भूल से भी मत छोड़िएगा, मैं कह रहा हूं। ठीक, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही में आरेख भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आपको आना चाहिए बनाना, एग्जाम में कई बार आ चुका है। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहा हो यही रिपीट हो रहे हैं। और या तो फिर ये पूछा जाता है किसकी जो है कहने का मतलब तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, कि तरंग की या आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है, तो इसके लिए मैंने आपको गाय पद असुर बताया है। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम ट्रिक से वो 1-2 नंबर में आएगा। नहीं तो ज्यादातर प्रश्न देखने को मिले हैं तो यही प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, मैं एम्पियर मैक्सवेल समीकरण भी देखने को मिली है, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण भी देखने को मिली है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। चैप्टर से यही प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक, तो ये देखिए मैंने कितने कम क्वेश्चन फिजिक्स फर्स्ट पेपर के कितने कम क्वेश्चन आपके सामने नोट किए। क्या आप इतने भी नहीं दे सकते? क्या आप इतनी भी तैयारी करके नहीं जा सकते? और फिजिक्स विषय का पेपर देने जा रहे हैं, इतने प्रश्न तो देख के जा सकते हैं ना? बिल्कुल देख के जा सकते हैं, इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम फिजिक्स सेकंड पेपर की बात करें तो फिजिक्स सेकंड पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे पहला प्रश्न, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोली पृष्ठ पर
अपवर्तन का सूत्र। मैंने एक एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को कराया अपवर्तन का सूत्र, और आधे से ज्यादा प्रश्न कल की शाम की क्लास जो आप लोगों को मैंने दी, जिसमें संपूर्ण फिजिक्स विषय के 18 महत्वपूर्ण डेरिवेशन 2.5 घंटे मैंने आपको पढ़ाया है, उसको देख डालिए, उसमें आधे से ज्यादा डेरिवेशन उसी में मिल जाएंगे। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र कई बार आ चुका है। लेंस मेकर सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र के नाम से भी जानते हो, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के सूत्र को के नाम से भी इसे जानते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और इनकी कंडीशन जरूर देख लीजिएगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और इसकी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता अच्छे से देखिएगा। इसके बाद प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ठीक है। इसी क्लास में आपको ये हम बस कुछ डेरिवेशन जो बहुत स्पेशल डेरिवेशन है उनको ट्रिक से ही बता देंगे। मैंने बताया भी है कल की क्लास में, सब ट्रिक ऐसे बताया है, जब आप देखे तभी तो। मैंने कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बवंडर फैला दिया है, पूरा लिख करके मैंने बताया ना। मैंने डेरिवेशन को कम से कम लैंग्वेज में आपको सिखाया है कि आप उसे केवल देख ले, बस आपको आ जाएगा। क्लास तो कीजिए कल वाली, और अभी एक क्लास और दे देंगे आपको डेरिवेशन वाली। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के व्यंजक इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरी नजरों में है। अगर और बात करें रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत, तो आप लोग याद की इस बार तो तैयार कीजिएगा वो खगोली दूरदर्शी। खगोली दूरदर्शी आने के प्रबल चांसेस हैं। किरण आरेख आवर्तन क्षमता का व्यंजक अच्छे से देख डालिए, मैंने क्लास दी है, ठीक है। और नहीं दी है तो मैं फिर दे दूंगा। मैंने क्लास तो दी है वैसे में, लेकिन आपको फिर क्लास दे दूंगा। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बताना मुझसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बोर्ड एग्जाम तक आपको मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। यहां पर देखिए खगोली दूरदर्शी के बाद अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स आती है। और वेव ऑप्टिक्स में पिछली बार ध्रुवण वगैरह बहुत आया है, इस बार मैं बता रहा हूं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत जरूर तैयार कर लीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत आएगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत आएगा। परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या एक पक्का आएगा। परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या इसी सिद्धांत के आधार पर, और मैंने मॉडल पेपर में कम से कम 3-3, 4-4 बार कराया है अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। अभी समय है, आप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं। अगर आप बैठ जाएंगे तो 1 से 2-3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोगों को तैयार करना है तो परिणामी तीव्रता का व्यंजक व्यतिकरण चैप्टर से आएगा, क्योंकि और व्यतिकरण में कोई डेरिवेशन नहीं बचा है। परिणामी तीव्रता का व्यंजक, इसके आने के इस बार ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये कई दिनों से नहीं आया क्वेश्चन। कई दिनों से क्या, कई सालों से नहीं आया, देखने को कभी कभी मिलता है। वेव ऑप्टिक्स के बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर आता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से मैं बता दूं क्या आएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो परिभाषाएं हैं, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, कोई ना कोई परिभाषा पक्का भी बोर्ड एग्जाम में टपकेगी। देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, मैं लिखे भी दे रहा हूं यहां पर, निरोधी विभव जिसको हम लोग संस्तब्ध विभव या अंतक विभव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं। और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट सबसे हैं, एक आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन समीकरण, और इस समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। 5 नियम है, मैंने आपको अच्छे से समझाया बहुत सरल भाषा में। साथ ही में देहली या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। यह इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सिद्ध करने के लिए बोल सकता है 12.24 बटे में √v एंगस्ट्रॉम होता है। ये वाला लैम्डा बराबर 12.24 करके कुछ था बटे में √v एंगस्ट्रॉम, ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए एग्जाम में बहुत आता है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताए हैं आपको। इसके बाद अगर आ जाए तो नाभिक वगैरह में आप लोग इस बार तैयार कर लीजिए रदरफोर्ड को, और रदरफोर्ड के साथ साथ बोहर क्यों, ठीक है, का परमाणु मॉडल देख लीजिए। भवन ने 3 परिकल्पनाएं दी थी, परमाणु मॉडल व उनकी कमियां जरूर तैयार कर लीजिएगा, कमियां एग्जाम में आती जरूर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते समय उसकी ऊर्जा और त्रिज्या का व्यंजक। स्थायी कक्षा में गति करते इलेक्ट्रॉन की, स्थायी कक्षा में गति करते इलेक्ट्रॉन की
त्रिज्या, है ना, गति करते समय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या व ऊर्जा का व्यंजक। बात आई समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बताइए मुख्य क्वांटम संख्या पर ऊर्जा कैसे निर्भर करती है, वक्रता त्रिज्या कैसे निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन जो आपका आता है वो नाभिकीय, उसमें एक समीकरण दी जाएगी और आपसे ही कहा जाएगा ऊर्जा की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी क्लास में अलग से आपको कल तक दे दूंगा, परेशान होइए, और एक बार दे भी चुका हूं, आप देख सकते हैं पिछली बार वाली 99 न्यूमेरिकल की सीरीज। या मैं बताऊं तो इस बार जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो आएगा युग्म उत्पादन, देख लीजिएगा अच्छे से, युग्म विनाश, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन विखंडन, मत छोड़िएगा, है ना, एग्जाम में आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा। नाभिकों का वर्गीकरण, नाभिकों का वर्गीकरण, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक जरूर आएगा। एक लास्ट चैप्टर आपका बचता है अर्धचालक वाला, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक की व्याख्या। इस बार जो आएगा मैं बता रहा हूं क्या आएगा, देखिए अर्धतंगिष्टकारी, पूर्णतंगिष्टकारी, पीएन संधि डायपोड, अग्रभनक, पश्चभनक, जिसमें एवलांस भंजन की प्रक्रिया, ठीक, और ये क्या कहते हैं, अभी बता रहे हैं आप लोगों को, एवलांस भंजन की प्रक्रिया, अवक्षय परत का बनना, ये सब चीजें एक बार जरूर देख डालिए। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, मैंने पीएन संधि डायपोड वाला ये जो चैप्टर है इसका वन शॉट भी दिया है, तो पीएन संधि डायपोड को आप तैयार करेंगे, पीएन संधि डायपोड, इसमें अग्रभिनत बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पश्चभिनत बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, एवलांस भंजन नहीं छोड़ना है, ग्राफ वगैरह बना के देख लीजिएगा। एवलांस भंजन के बाद अवक्षय परत, जिसको हम हासी परत के नाम से भी जानते हैं, अवक्षय परत का बनना, ठीक है, और पीएन संधि डायपोड का क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अर्ध तरंग व पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इतने मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष लिखे हैं। हमें पूर्ण भरोसा है आपका फिजिक्स विषय का पेपर जो इस बार बनने वाला है, इतना तैयार करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, नहीं आप कहेंगे कि समय सर नहीं देते स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैंने आपके सामने बहुत ही सोच समझ करके इन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया है और पूर्ण भरोसा है कि आप इन प्रश्नों को तैयार करके अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, हमें पूर्ण भरोसा है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।